महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ में अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और उनके लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ में अभी अभी एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में पूरी तरह से बवाल मच गया है। सबसे बड़ी बात कि उद्धव ठाकरे के कई बड़े पॉलिटिशियन के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार पिछले कुछ दिनों से लटक रही है, जिसकी वजह से उनके बड़े पॉलिटिशियन पहले ही फंसे हुए हैं। लेकिन अब जो है सीधे सीधे कार्रवाई उद्धव ठाकरे के ऊपर की गई है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे भी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि अभी कुछ दिनों बाद बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है और बीएमसी इलेक्शन से पहले ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ में इस तरह की बड़ी कार्रवाई की वजह से महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की सियासत है वो पूरी तरह से गर्मा चुकी है। अब आखिरकार उद्धव ठाकरे के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है उसके बारे में आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, लेकिन उसके साथ में बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले कुछ टाइम से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि जब भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी, यानी कि महाअघाड़ी सरकार गिरेगी, उसके बाद जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं उसमें जांच की जाएगी और आने वाले टाइम पे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और अब ऐसा ही होता हुआ नजर सा आ रहा है, क्योंकि जब से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर आपस में सरकार बनाई है उसके बाद लगातार ये लोग जो है इनके खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक अपडेट आ रही है, जहां पे बताया जा रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले बड़ी हलचल की तैयारी है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत ही बड़ी हलचल की तैयारी कर ली है और इसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ में एक बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र सरकार ने सीएजी के जरिए बीएमसी की कामों की जाँच कराने के आदेश दिए हैं। सीएजी को बोला है, एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा आदेश दिया गया है सीएजी को कि वो बीएमसी के पिछले 2 से 2.5 साल जब तक वहाँ पे सरकार थी उस टाइम की पूरी जांच कराए। बीएमसी भी उनके अंडर में थी। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान बीएमसी की तरफ से लिए गए फैसले भी सीएजी की जांच के दायरे में आ सकते हैं। साफ सी बात है, कोविड के दौरान कई बड़े घोटाले के आरोप जो है वो उद्धव ठाकरे गुट और साथ में एनसीपी कांग्रेस के ऊपर लगे हैं। तो अभी उसको लेकर अपडेट आ रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान बीएमसी की तरफ से लिए गए फैसले भी सीएजी की जांच के दायरे में आएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र विधानसभा में सीएजी की ऑडिट की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को बीएमसी की तरफ से 28 नवंबर 2019 और 28 फरवरी 2022 के बीच 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की जांच के लिए सीएजी का रुख किया है। इस दौरान राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, यानी कि उद्धव ठाकरे, एनसीपी यानी शरद पवार और कांग्रेस की सरकार थी। साथ ही बीएमसी पर भी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अगुवाई वाली तब की शिवसेना का नियंत्रण था। उस टाइम जो उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना थी उसका जो है नियंत्रण पूरी की पूरी बीएमसी पे था। तो अभी जो है बीएमसी के खिलाफ में ही जांच का जो आदेश है वो दे दिया गया है सीएजी को, वो भी एकनाथ शिंदे जो कि इस टाइम महाराष्ट्र के सीएम हैं उनके द्वारा। सीएम के संचार के अनुसार सीएजी महामारी के दौरान अस्पताल स्थापित करने से जुड़े विवादित फैसलों की जांच कर सकता है। इसमें दहिसर में हुई जमीन की खरीद के साथ साथ वेंडर से उपकरण, दवाएं और ऑक्सीजन खरीदना भी शामिल है, जिनके कथित तौर पर अधिकारियों और राजनेताओं से तार जुड़े हुए थे। आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि यह पाया गया है कि जून जुलाई 2021 में बीएमसी ने अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के आर्डर दिए थे। खास बात यह है कि इसके लिए ब्लैक लिस्ट हो चुकी हाईवे निर्माण कंपनी को 16 जून 2021 को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर्स और जंबो पर या फील्ड अस्पतालों और दी जा रही सेवाओं को लेकर कॉन्ट्रैक्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। मतलब कि सीधी सी बात है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ में उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है एकनाथ शिंदे के द्वारा, और एकनाथ शिंदे के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर है कि लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट नाम की एक फर्म की भी ऐसे 5 सेंटर चलाने का काम दिया गया था, जो कि 26 जून 2020 को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के दौरान यह कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी। बाद में पाया गया कि यह गैर पंजीकृत कंपनी है और इसे अपारदर्शी तरीके से 100 करोड़ रुपए का काम दिया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि ये जो कंपनी के नाम पर जिस पे 100 करोड़ रुपए का
काम दिया गया है वो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है। बिना रजिस्टर्ड ही कंपनी को 100 करोड़ रुपए का काम दे दिया गया था और वो जो है इस पर काम कर रही थी। तो इसको लेकर अब यहाँ पर गंभीर आरोप लगाया गया है कि इसमें बहुत ही भयानक तरीके से घोटाला किया गया था और उस घोटाले के पैसे को ये सारे के सारे लोगों ने मिलकर खाया है। तो इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाते हुए एकनाथ शिंदे की तरफ से सीएजी को इसको लेकर जांच करने के लिए बोल दिया गया है। एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा यहाँ पर आदेश दिया गया है कि सीएजी के द्वारा प्रॉपर बीएमसी का जांच किया जाए। जो भी सबसे बड़ी बात कि 2.5 साल की सरकार जब से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, तब से अब तक की पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिरकार इसमें क्या सच में घोटाले हुए थे या अभी तक सिर्फ और सिर्फ आरोप ही लगाए जा रहे हैं। बाय द वे इसकी वजह से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी का इलेक्शन अभी काफ़ी ज़्यादा महत्व रख रहा है। बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है और अगर बीएमसी के इलेक्शन से पहले इस तरह का कांड हो जाए, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाए, उनके यहाँ पर पूछताछ के लिए पहुँच जाए एजेंसी, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अगर इस केस में नाम सामने आता है, इनके खिलाफ में सबूत मिलता है, तो इनको जो है कोई बचा नहीं पाएगा, तो इनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बाय द वे इस टाइम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को पूरी तरह से कमज़ोर करने में लगे हुए हैं और अगर ऐसा वो इस मकाम में कामयाब हो गए कि उद्धव ठाकरे और साथ में ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ में कार्रवाई कर पाए, अगर कार्रवाई हो गई इनके खिलाफ में, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी और फिर उनको जो है अपनी शिवसेना को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तब तो बहुत ही आसानी से एकनाथ शिंदे हो सकता है कि शिवसेना पर अपना कब्जा जमा ले और शिवसेना को जो है अपने तरीके से भी चलाना शुरू कर दें। बाय द वे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे की परेशानियां नहीं बढ़ रही है, अब जो विधायक उनके साथ में हैं उनकी तरफ से भी कुछ लगातार न्यूज़ सामने आ रही है, जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जहां पर लगातार बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और साथ में ही उनके जो विधायक हैं, जो टोटल 40 से 45 विधायक वो लेकर आए थे उद्धव ठाकरे गुट से, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा खासे नाराज बताए जा रहे हैं और वो भी आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात सिर्फ भिड़ने तक की नहीं आई है, बात यहाँ तक आ गई है कि ये दो के दोनों लोग जो विधायक आपस में लड़ रहे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ में केस भी दर्ज कराने के लिए रेडी हैं। अब इतना मामला क्यों बढ़ गया है वो मैं अगले वीडियो को आपको प्रॉपर डिटेल दूंगा, लेकिन अभी जैसा कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ में कार्रवाई को लेकर अपडेट आ रही है, उनके खिलाफ में बीएमसी को लेकर जाँच सीएजी को जाँच दिया गया है, जाँच सौंपा गया है और आदेश दिया गया है कि इसकी जल्द से जल्द जांच किया जाए और जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए जांच। मतलब कि सीधी सी बात है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई किया जाए और बीएमसी इलेक्शन से पहले जो भी कोई हो इस केस में उसके खिलाफ में कार्रवाई कर दी जाए। और अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो हो सकता है कि उद्धव की मुश्किलें बढ़ेगी। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा।